नमस्कार, आप देख रहे हैं जी प्राइम भारत। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रोजगार, महंगाई व शिक्षा के मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना। आशु चौधरी ने बताया कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद से हटाकर उन्हें पुनः शिक्षा मित्र बना दिया गया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश संगठन मंत्री और फायर ब्रांड नेता कुंवर उदेंदु सिंह पटेल उर्फ आशु चौधरी ने मंडल कार्यालय पर शनिवार की दोपहर एक प्रेस वार्ता करके वर्तमान सरकार को विभिन्न मुद्दों को लेकर घेराबंदी करते हुए आड़े हाथों लिया और जमकर सरकार पर जुबानी तीर चलाए। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार ने कुछ समय पहले शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद से हटाकर उन्हें पुनः शिक्षा मित्र बना दिया, जिससे तमाम परिवारों में बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो गई। वहीं प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में उदासीनता इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का सरकारी अस्पतालों में इलाज होना दूभर हो रखा है। इसी तरह जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही संचालित हैं। जनता को सरकारी सुविधाएं चाहिए तो आप आम आदमी बनकर कतई नहीं ले सकते हैं। यदि आप प्रभावशाली व्यक्ति तब आपको सरकार बहुत ही आराम से सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। वहीं सरकारी विद्यालयों में तंज कसते हुए कहा कि यदि किसी बच्चे को दाखिला लेना है तो कागजों पर स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, बैग इत्यादि सामग्री उपलब्ध करवाना विद्यालय की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन किसी गरीब परिवार को शिक्षा और सुविधा मिल पाना इस सरकार में इतना आसान बिल्कुल नहीं है। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन है कि युवाओं को रोजगार और प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ अन्य जो भी बची हुई चीजें हैं वह जरूर मिले। जो हमारे पत्रकार भाइयों से जो रूबरू होने का मुख्य मुद्दा है शिक्षा। पूरे देश में आज जो हर आदमी परेशान है वो शिक्षा से परेशान है। अभी आपने देखा कि संसद भवन में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई, अच्छा लगा। सरकार ने सरकारी व्यय ना हो इसके बारे में सोचा, लेकिन हर घर का जो मुद्दा है आप देखिए, एक ही क्लास का बच्चा अगर दूसरे स्कूल में आप देखें तो सिलेबस अलग है। हमारे देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिए, लेकिन ना तो स्कूल की शिक्षा एक समान है और ना ही उसकी जो फीस है वो समान है। हर घर का एक मुद्दा है, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, एक राष्ट्र एक शिक्षा। अभी हमने इससे पहले राइट टू एजुकेशन पे बात की थी, शिक्षा का अधिकार। देश की संसद भवन में एक बिल पास होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जिसमें कहा गया कि 25% आरक्षण है गरीब लोगों का प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय में। और ये मुद्दा मैं आज से 5 साल से उठा रहा हूं। मैंने इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश के जिलाधिकारी, पूरे प्रदेश के बीएस से अवगत कराया है, निदेशक से मांगा हमने, लेकिन पूरे प्रदेश में 74 जिलों से असंतुष्ट जवाब मिला है। सिर्फ शाहजहांपुर जिला ऐसा था जहां के बीएसए ने संतोष पूर्वक जवाब दिया है और ऐसा जवाब दिया जो लगे कि धरातल पर शिक्षा का काम हो रहा है। अब आप सोचिए हमारे देश में शिक्षा कितनी जरूरी है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर ना सरकार का ध्यान है और ना प्रशासनिक अमलों का ध्यान है। तो हम सबको जागना होगा। ये जागरूकता, अभी रैली भी हम लोग 1 मार्च को निकालने जा रहे हैं। तो शिक्षा हमारा मुख्य जो है मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य। हर घर का, हर व्यक्ति का एक मुद्दा है स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमरा गई। आप चले जाइए अस्पतालों में, अभी आपने सुना होगा मेदांता हॉस्पिटल में एक पेशेंट गया तो उसको 45 लाख का मेनू कार्ड दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जबकि वो वही उसका ट्रीटमेंट 125 रुपए में होता है। ये कैसी व्यवस्था है? सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि झोपड़ी से लेकर महलों की शिक्षा एक समान होनी चाहिए। ये हमारा मेन मुद्दा है। आपको जी भाई, अब मुख्यमंत्री जी के पास जो पत्र जाएगा वो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, वो अधिकारियों के माध्यम से जाएगा। तो जब बीच का माल अधिकारी खा रहे हैं तो हमारी बात कैसे पहुंचेगी? इसीलिए तो मैंने चौथे स्तंभ का सहारा लिया है। आपसे रूबरू होने का यही मकसद है कि जो हम आज शिक्षा पे बात कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, अभी हमारे एक साथी का बिजली का बिल 6 महीने का आया है। कमेटी है जी, क्या आज तक मंत्री ने बात ही नहीं की? नहीं बात की। भाई ये बताइए, अगर जनहित के मुद्दों को हम आप वहां तक पहुंचा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें। मुख्यमंत्री जी ने इतना संज्ञान लिया कि सबसे ज्यादा बजट 2024-25 में आवंटित किया है, शिक्षा पर जोर दिया है, लेकिन
जो बीच में हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक अभी वो बिल्कुल तो मिले नहीं मुख्यमंत्री जी जो आपकी किया आरटी के लिए। तो अब जब यहाँ पे जानकारी की गई, यहाँ बाराबंकी में, तो ये इनका कहना है कि पैसा नहीं आ रहा हमारे पास। पैसा आता है लेकिन विद्यालयों को पैसा दिया नहीं जाता, पैसा बीच में रोका जाता है। तो पैसा कहाँ रुकता है? ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। जितने लोग कहते थे कि आप प्राइवेट आदमी आप पहले बंदा नहीं जा सकते हैं, अब आपको कमेटी की आप डीएम तक भी बात देखिए की है। नहीं डीएम से नहीं, हमने इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा निदेशक से बात की, कमेटी बनाई जाए जो बजट आवंटित हो रहा है आरटी का, उसमें किन किन विद्यालयों को पैसा जा रहा है वो निर्धारित किया जाए। भाई देखिए इसमें आरटी का मुद्दा यह है कि जो विद्यालय पोर्टल पर पंजीकृत होंगे उनको आरटी के तहत 25% शिक्षा देना अनिवार्य है। अगर वो नहीं देते हैं तो उनकी मान्यता रद्द की जाए, ये प्रावधान है उस एक्ट में। लेकिन आज तक पूरे इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जी प्राइम भारत के साथ।